आपने विभिन्न तस्वीरों और कहानियों में महात्मा गांधी को अक्सर चरखा से कपास काटते देखा या सुना होगा। इसके साथ ही कई बार खादी एवं ग्रामोद्योग केंद्रों या महात्मा गांधी से जुड़े स्थानों पर चरखा देखने को मिल जाते हैं। लेकिन आज हम आपको महात्मा गांधी के हाथों से चलाया गया 20वीं सदी का 100 साल से अधिक पुराना चरखा दिखाने वाले हैं, जिसे महात्मा गांधी ने स्वयं अहमदाबाद के एक आश्रम में चलाया था, जिससे यहाँ कपास काटकर सूत बनाने तक की प्रक्रिया समझने को मिलेगी। इसको लेकर पंचाल संग्रहालय के रिसर्च एसोसिएट डॉक्टर हेमंत मनीषी शुक्ला बताते हैं कि साल 2018-19 में तत्कालीन राज्यपाल राम नाईक ने इस गैलरी का उद्घाटन किया है। उस वक्त सरकारी शिक्षक राजकुमार ने अहमदाबाद से इस चरखे को लाकर तत्कालीन कुलपति प्रोफेसर अनुज शुक्ला को संग्रहालय के लिए सौंपा था, जिन्होंने बताया कि यह चरखा महात्मा गांधी ने स्वयं चलाया था। रिसर्च एसोसिएट ने बताया कि संग्रहालय के शोकेस में अलग से इस चरखे को सेंटर पीस के रूप में डिस्प्ले किया गया है। इस विषय पर तत्कालीन कुलपति ने रात करीब 9:30 बजे आकर रिसर्च एसोसिएट से कहा कि राज्यपाल राम नाईक गांधीवादी विचारक हैं, हो सकता है कि वह इस चरखे को चलाकर देखें। जिसे ध्यान में रखते हुए उन्होंने रात में गांधी आश्रम खुलवाया और वहां से रुई लाकर इसमें लगाई। डॉक्टर हेमंत मनीषी शुक्ला बताते हैं कि उनका प्रयास है कि पंचाल संग्रहालय में पहुंचने वाले बच्चों समेत सभी दर्शक एक लाइव टेलीकास्ट में प्रैक्टिकल के रूप में देख सकें कि चरखा कैसे घुमाया जाता है और इस तरह से रुई से बने धागे को किस तरह तार के रूप में खींचकर लपेटा जाता है। इसके साथ ही संग्रहालय का अवलोकन करने वाले समझ सकें कि 100 साल पहले रुई सूत कैसे काटा जाता था। 2018-19 में श्री तत्कालीन गवर्नर श्री राम नाईक जी इस गैलरी का उद्घाटन करने के लिए आए थे। तो हमने जो था, एक राकेश कुमार जी हैं, टीचर हैं गवर्नमेंट, अहमदाबाद से जाकर के चरखा लेकर के आए थे। गांधी जी के द्वारा चलाया गया है, ऐसे उनके द्वारा बताया गया हम लोगों को। हमने इसको एक शोकेस अलग से बनवा करके इसको सेंटर पीस के रूप में यहाँ पे डिस्प्ले किया। रात करीब 9 बजे हमारे माननीय कुलपति महोदय तत्कालीन प्रोफेसर अनुज शुक्ला जी आए और उन्होंने हमसे कहा कि राम नाईक जी गांधीवादी हैं, तो हो सकता है कि वो चरखा चला करके भी देखें। तो हमने रात में गांधी आश्रम खुलवाया और हमने सूत का धागा जो गांधी आश्रम में विशेषतः मिलता है, उसकी एक यूनिक प्रोडक्ट है, और ये गांधी आश्रम की रुई इसमें लगाई। ये हमारा प्रयास है दिखाने का कि जैसे मान लीजिए बच्चे आते हैं, दर्शक आते हैं, तो कैसे वो इसको एक लाइव टेलीकास्ट के रूप में, एक प्रैक्टिकल के रूप में देख सकते हैं कि ऐसे चरखा घुमाया जाता है और इस तरीके से रुई को धागे के रूप में, तार के रूप में खींच करके इसमें लपेटा जाता है। फिर धागे से ही तो कपड़ा बनता है और धागा बनता है कपास से, रुई से। तो एक पूरी प्रक्रिया को यहाँ पर हमने इस चरखे के माध्यम से और इस कपास रुई के माध्यम से और सूत के धागे के माध्यम से दर्शाने का, दिखाने का एक अवसर अपने स्कूली छात्र छात्राओं को और विश्वविद्यालय के शोधार्थियों को प्रदान किया है कि आज से 100 साल पहले, 200 साल पहले कपड़ा कैसे बिना जाता था, उसमें धागे का क्या महत्व था। सर, ये लगभग कितने साल पुराना होगा चरखा? 20वीं शताब्दी का है और इस टाइम कौन सी शताब्दी चल रही है? 21वीं शताब्दी चल रही है। तो लगभग ये 100 साल पुराना चरखा है। 1948 में गांधी जी की डेथ हुई है, हमारे राष्ट्रपिता जी की। तो उस लिहाज से भी अगर देखा जाए तो उनकी डेथ से पहले कभी उन्होंने चरखा साबरमती आश्रम में या अहमदाबाद में कहीं पर चलाया हुआ। वहां से श्री राकेश कुमार जी, जो कि गवर्नमेंट टीचर हैं, वो लेकर के आए थे और उन्होंने तत्कालीन विभागाध्यक्ष और म्यूजियम डायरेक्टर प्रोफेसर अभय कुमार सिंह सर को डोनेट किया था।